वालेकुम दोस्तों, दाद लिफ्टर सर्विसेज में आपका स्वागत है। आपको आज हम कर्टिस की वायरिंग करना सिखाएंगे कि कर्टिस की वायरिंग कैसे करते हैं या वायरिंग को ट्रेस कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें समझ जाओगे इसी वीडियो में। और कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं या कमेंट में छोड़ सकते हैं अपने नंबर के साथ। तो मैं कॉल करके आपको बता दूंगा कि ये है एरर या इसको देखें कैसे। बाकी एरर देखना में बिना प्रोग्रामर के, जब प्रोग्रामर नहीं है किसी के पास तो उसका भी मैं सिखा दूंगा कि प्रोग्रामर ना हो तो एरर को कैसे देख सकते हैं। वैसे तो ये है कि मैं लैपटॉप पे समझा रहा हूँ, शायद ना आए समझ, और समझ आए तो बिल्कुल बताना। जो मैंने बनाया है आप सबके लिए वो चीज़ एक बार देख लो। ये मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा अभी साथ के साथ। जैसे ये 1232 कंट्रोलर है और ये 1234 है और ये 1236 है। अभी आपने देखा होगा 1232, 34, 36 सभी अलग अलग वोल्टेज में आते हैं। 24 से 36 वोल्ट, 36 से 48 वोल्ट या 36 से 90 वोल्ट आते हैं। और सभी के एम्पियर भी अलग अलग होते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से एम्पियर्स भी आते हैं। तो ये 3 कंट्रोल तो ये हो गए। एक 1238 ये होता है, तो 1238 का भी डेटा सेम ही है, पैरामीटर्स, एरर्स, वायरिंग डायग्राम सारा कुछ सेम है। तो शुरू यहाँ से कर लेते हैं पावर वायरिंग से। तो पावर वायरिंग हो गई। पावर वायरिंग में क्या करना है, पावर वायरिंग में जैसे जो मोटी केबल्स जाती हैं तो बैटरी से हो गई। ये हमने बैटरी ले ली, ये कंट्रोलर ले लिया हमारा एक एग्जांपल के लिए 1232, और एक मोटर होगी हमारी, और हमने एक कॉन्टेक्टर ले लिया, एक फ्यूज़ यूज होगा। अब क्या देखो, हम क्या करेंगे, पावर वायरिंग करेंगे पहले। तो एक बी प्लस आ गया, बी पॉजिटिव जिसे कहते हैं बैटरी का पॉजिटिव। एक बी नेगेटिव आ गया, बैटरी का नेगेटिव। अब क्या हम करते हैं, इससे पावर वायरिंग कर लेते हैं पूरी। तो बैटरी से एक पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं हम। तो ये बैटरी से कॉन्टेक्टर पर आ गया, कॉन्टेक्टर से जो निकलेगी आउटपुट वो फ्यूज पर आ गई, आपकी फ्यूज से बी पॉजिटिव में कंट्रोलर की चले जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बी नेगेटिव दे लेते हैं कंट्रोलर को, बैटरी का नेगेटिव। बैटरी नेगेटिव कनेक्ट हो गया। अब यू वी डब्ल्यू के कनेक्शन और कर लेते हैं। तो ये हम करेंगे, यू से मोटर का यू कनेक्ट कर लेंगे, वी से वी कनेक्ट कर लेंगे, और डब्ल्यू से डब्ल्यू कनेक्ट कर लेंगे। यू वी डब्ल्यू कैसे देखना है वो भी मैं एक बार बता दूंगा आपको मोटर के अंदर, क्योंकि कई बार मोटर की वायर्स के ऊपर लिखा नहीं होता, कंट्रोलर में तो लिखा होता है यू वी डब्ल्यू। अब आगे आ जाओ। पावर वायरिंग का तो समझ आ ही गया, ये पूरी पावर वायरिंग है। पावर वायरिंग में बस इतना ही है। अब लो पावर वायरिंग का और दिखा देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये लो पावर वायरिंग हो गई। पहले क्या करेंगे हम, कि स्विच चाहिएगा एक, हमें एक 10 एम्पीयर का फ्यूज चाहिए होगा। उसके बाद हम फिर से वही पॉजिटिव जो पहले हमने किया था, वो पॉजिटिव जो आ रखा है कॉन्टेक्टर के ऊपर, वहीं से एक हम 10 एम्पीयर के फ्यूज़ के लिए वायर उठा लेंगे, और वही वायर हम लेके जाएंगे की स्विच के अंदर। अब की स्विच के अंदर ले गए हम, एक की स्विच से जो निकल के आती है आउटपुट उसको लेके आएंगे, तो वो जाएगी आपके कंट्रोलर के पिन नंबर 1 में। अब क्या होगा इससे कि हम चाबी ऑन करेंगे तो कॉन्टेक्टर और कंट्रोलर के बीच का कनेक्शन एक बन जाएगा। मतलब ऐसे समझ लो, पिन नंबर 1 में वायर गया, लॉजिक बोर्ड में वायर जाएगी, और आगे कॉन्टेक्टर में सप्लाई भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब पहले उसको कंट्रोलर की पूरी वायरिंग को बना लेंगे।
ये पूरा फिर से कनेक्ट, ये पूरा कनेक्ट रहेगा ही जैसे कि पावर वायरिंग में देखा ही था। अब क्या रहेगा, ये पिन नंबर 13 ग्रीन वायर और ब्लू वायर, ये पिन नंबर ब्लू वायर पिन नंबर 13 से दे देंगे और ग्रीन पिन नंबर 6 से निकल के आएगी जो कॉन्टैक्टर ऑन करने का काम करेगी अगर अभी भी कोई फॉल्ट नहीं है कंट्रोलर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये भी जोड़ देंगे पिन नंबर 6 से और पिन नंबर 13 से कॉन्टैक्टर की कॉइल के दोनों कनेक्टर्स को जोड़ देंगे। अब इसको हम नेगेटिव रह गया, ये भी कंट्रोल को दे देंगे। अब क्या होगा, हम की ऑन करेंगे और अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी एरर नहीं है ऐसा, तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। या फिर आपने कॉन्टैक्टर के पैरामीटर्स ऐसे कर रखे हैं ड्राइव में कि नहीं कॉन्टैक्टर को ऑन होना ही है, एरर हो या ना हो, या फिर कोई क्रिटिकल एरर आए तभी ऑफ हो कॉन्टैक्टर, तो इस कंडीशन में कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अगर आपने इंटरलॉक का कुछ टाइप चेंज कर रखा है तो कॉन्टैक्टर कोई प्रॉब्लम है तो ऑन नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब ये पूरा हो गया कॉन्टैक्टर से और कंट्रोलर का कनेक्शन कैसे करना है लो पावर वायरिंग में। अब आगे आ जाते हैं कि रह जाता है प्रोग्रामर हो गया, इनकोडर हो गया, थर्मो सेंसर हो गया, इनकी पावर वायरिंग कैसे करनी है। हम क्या करेंगे, एक 12 वोल्ट का पॉजिटिव कंट्रोलर निकालता है आउटपुट, उसको हम प्रोग्रामर के पॉजिटिव में दे देंगे। पिन नंबर मैं आगे आपको डिस्कशन में डाल ही दूंगा इसी पेज पे। तो एक पॉजिटिव हमने इसको प्रोग्रामर के कनेक्टर को दे दिया, दूसरा वही पॉजिटिव उठाएंगे और उसको हम दे देंगे इनकोडर को, जो इनकोडर का पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद में फिर से ग्राउंडिंग उठाएंगे। अब ग्राउंडिंग का ध्यान रहे, ग्राउंडिंग जितने भी हैं वो प्रोग्रामर में भी वही यूज़ होगा, थर्मो सेंसर में भी वही यूज़ होगा, इनकोडर में भी वही यूज़ होगा। तो ग्राउंडिंग सभी के लिए वही है, पिन नंबर 7 से निकलता है। तो हम ग्राउंडिंग भी दे देंगे प्रोग्रामर को, वही ग्राउंडिंग उठाएंगे और इनकोडर को भी दे देंगे। अब क्या करेंगे, हम RX लेंगे और TX लेंगे। हमने TX उठा लिया पिन नंबर 28 से प्रोग्रामर का, जो TX मतलब ट्रांसफ़र डेटा को जो ट्रांसफ़र करेगा प्रोग्रामर की तरफ। हमने ये उठा के पिन नंबर 28 से उठाएंगे, इसको दे देंगे और फिर RX उठाएंगे, RX उठा के पिन नंबर 29 से इसको दे देंगे। तो अब प्रोग्रामर के हमारे कंप्लीट हो गए कनेक्शन, अब इनकोडर के रह गए। अब हम क्या करेंगे, इनकोडर के लिए कनेक्शन उठाएंगे पिन नंबर 31 और 32 से। तो एक 31 से उठा लिया हमने प्रोग्रामर के इनकोडर के फेस A में दे देंगे। पिन नंबर 32 से एक कनेक्शन और उठाएंगे और ये दे देंगे हम इनकोडर के फेस B में। ये तो आपको पता ही होगा कि इनकोडर मोटर के अंदर लगता है, जिससे हम स्पीड सेंसर भी कहते हैं। और कुछ मोटर्स में बैरिंग सेंसर भी लगता है, लेकिन बैरिंग सेंसर के लिए जो हम पॉजिटिव हमने पिन नंबर आपका 25 से उठाया था वो 26 से उठाना है, और प्रोग्रामर के लिए 25 से रहेगा, क्योंकि वो 5 वोल्ट का सपोर्ट करता है और ये 12 वोल्ट का सपोर्ट कर लेता है, पेंसिल इनकोडर जिसको कहते हैं। अब आगे चलें। अब क्या करेंगे, हम नेगेटिव भी, जो पहला वाला हमारा ग्राउंड था वही ग्राउंड हम थर्मो सेंसर को दे देंगे, ये भी मोटर के अंदर ही लगे होते हैं। और हम पिन नंबर 8 से उठाएंगे थर्मो सेंसर की सिग्नल को। जो थर्मो सेंसर होगा वो हीट डिटेक्ट करके बताएगा किसको, पिन नंबर 8 को बताएगा कंट्रोलर के। पिन नंबर 8 को बताएगा तो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि मोटर हीट हो रखी है या हो रही है। तो उसी हिसाब से कंट्रोलर कट ऑफ कर देगा या फिर स्पीड स्लो कर देगा, वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं उसको। अब आगे और लो पावर वायरिंग का और सेक्शन रहते हैं जो, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये मैंने इसका आपको डाल दिया पिन नंबर्स का। अच्छे से अगर देखना चाहो ये 12 वोल्ट है, पिन नंबर 26 से आ रहा है, सॉरी 25 से आ रहा है 12, और ग्रे आ रहा है पिन नंबर 7 से, जो ग्राउंडिंग जिसको मैं कह रहा था। थर्मो सेंसर का पिन नंबर 8 से आ रहा है एक। डार्क रेड पिन नंबर 31 से आ रहा है फेस से। ब्लू फेस भी है, ग्रीन क्वार्टर में जा रहा है। पर्पल है आपका जो प्रोग्रामर के TX में कनेक्ट होगा, और पिंक है आपका RX में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखें, अगर RX TX सही से कनेक्ट नहीं होंगे तो प्रोग्रामर ऑफलाइन दिखाएगा, ऑन तो हो जाएगा, ऑफलाइन दिखाएगा। तो उसको अगर गलती से इधर उधर लग जाते हैं तो पलट सकते हैं उसको। ऐसे ही इनकोडर का है, जैसे फेस A है, फेस A या B इधर उधर लग जाए तो इनको पलट सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को सीधा ही लगाना है हमेशा। अब रिवर्स फॉरवर्ड में आ जाते हैं। फिर से वही कॉन्टैक्टर में पॉजिटिव ऑलरेडी है ही, 10 नंबर के फ्यूज से है आपका की स्विच में। अब होगा क्या, की स्विच से जो हमारी आउटपुट जो निकल रही है, जो आपने पिछले पेज में भी देख रखी है, की स्विच से निकलने में ही सारी पॉजिटिव की आउटपुट देनी है पिन नंबर 1 को भी। तो हम क्या करेंगे, इसी को उठा के लेके आएंगे रिवर्स फॉरवर्ड का जो हमारा स्विच रहेगा, जिसको हम कॉम्बिनेशन स्विच या डायरेक्शनल स्विच बोलते हैं, उसको लेके आएंगे और रिवर्स फॉरवर्ड के कॉमन पे लगा देंगे। कॉमन मतलब मिडिल, जो रिवर्स कर और फॉरवर्ड को कनेक्ट करता है। अब फिर हम वही उठाएंगे और जो हमारा पैडल है, जब हम एक्सीलेटर दबाएं तभी इंटरलॉक बताता है कंट्रोलर को, हम पैडल में लेके जाएंगे। वैसे इस वाले पैडल में ग्रीन और ब्लू कलर के वायर्स होते हैं जो पैडल इनपुट को बताते हैं, वही वायर हम इसको दे देंगे। उसके बाद में रिवर्स फॉरवर्ड के कनेक्शन कर लेते हैं। मान लो ये मैंने रिवर्स का उठा लिया या फॉरवर्ड का उठा लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले जाके पिन नंबर 22 और 33 रिवर्स फॉरवर्ड के लिए होती हैं। ऐसा समझ लो, पिन नंबर 22 फॉरवर्ड के लिए है और पिन नंबर 33 रिवर्स के लिए है। गलत हो सकता है इसमें, तो हम वायर को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आगे चलाने की जगह पीछे चल रही है मशीन, या पीछे चलाने की जगह आगे चल रही है, तो हम दोनों कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। वैसे हम कर उसको प्रोग्रामर से भी सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। रिवर्स या फॉरवर्ड की फिर एक और जो सप्लाई रहेगी, या फॉरवर्ड या रिवर्स 33 नंबर पिन के लिए या 22 के और उठा लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स फॉरवर्ड के दोनों पॉइंट से जो कॉम्बिनेशन स्विच से निकलेंगे उनको पिन नंबर 33 और 22 में दे देंगे। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रह जाएगा कि मशीन पीछे चलाने पे आगे या पीछे आगे चलाने में पीछे चलेगी, ये कन्फ्यूजन रहेगा बस, उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हम पैडल जैसे एक्सीलेटर दबाएंगे तो होगा क्या कि स्विच एक लगा रहता है पैडल के अंदर, माइक्रो स्विच, वो ऑपरेट होगा और पिन नंबर 9 को बताएगा कि पैडल को दबाया गया है, तो कंट्रोलर चलने के लिए रेडी हो जाएगा, जिसको हम इंटरलॉक कहते हैं। बाकी इसे सीट में भी यूज़ कर सकते हैं, पैडल से यूज़ कर सकते हैं, हैंड ब्रेक से यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा रहता है, इसको सारे में घुमा के सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं कि सीट पे ना बैठा हो बंदा तो ना चले, पैडल में सप्लाई ना हो तो ना चले, हैंड ब्रेक खींचा तो भी ना चले। तो इसी वायर को सारे में घुमाना है तो हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होगा, पिन नंबर 16 में आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, सॉरी पिन नंबर 18 में। पिन नंबर 18 होता है पोर्ट आई, जो पोर्ट के लिए यूज़ होता है, जो 3 वायर्स पोर्ट होते हैं जिन्हें 5 के 10 के पोर्ट बोलते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। और फिर क्या होगा कि हम एक्सीलेटर देने के वो उस पर आ जाएगी पोजीशन पे, तो पिन नंबर 16 पे एक्सीलेटर जाएगा इससे पोर्ट से। इसमें क्या है, फिर मशीन रन हो जाएगी जिस डायरेक्शन में आपकी चलानी है, आगे या पीछे चलना शुरू हो जाएगी। अब इसमें रह जाते हैं, देखो ये कनेक्शंस मैंने और डाल दिए हैं, अगर ना समझ आए तो
रिवर्स फॉरवर्ड है आपका ऑरेंज। येलो पिन नंबर आउट के 9 के लिए है, आउट है पैडल के लिए। ग्रीन पॉट लो है, ग्रे पॉट हाई है। ऐसे ब्लू फॉरवर्ड पिन नंबर 22 है, ब्राउन पॉट रिवर्स पिन 33 है। तो इसको समझ सकते हैं हम। ये दोनों पिन नंबर 22 और 33 जो 22 और 33 हैं, इनको चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। अगर गाड़ी उल्टी चल रही है, जैसे आगे कर रहे हैं पीछे, पीछे चल कर रहे हैं आगे, तो इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देना है। अब आगे बाकी तो कुछ रह नहीं जाता। आगे तो बस यही है कि कंट्रोलर की इनपुट आउटपुट क्या है, तो इससे पूरा समझ लिया जाएगा किस कंट्रोलर किस चीज़ में तो आउटपुट देता है, किस में इनपुट लेता है। पिन नंबर के साथ मैंने मेंशन कर दिया है। पिन नंबर 1 की स्विच से इनपुट है। पिन नंबर 5 इसमें एक्स्ट्रा है जो उनमें थी नहीं। ये BOPT में या RT जिनमें EM ब्रेक यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, उनमें इस्तेमाल होता है। पिन नंबर 6 कॉन्टैक्टर का नेगेटिव है। पिन नंबर 7 ग्राउंडिंग है। पिन नंबर 8 कंट्रोलर से मोटर के थर्मो सेंसर के लिए जाएगा। पिन नंबर 9 पैडल स्विच से आ जाएगा, या हम उसको अगर पैडल स्विच यूज़ नहीं करना चाहते तो हम की स्विच से भी दे सकते हैं पिन नंबर 9 को। बस इतना ही है। बाकी अच्छी लगी वीडियो तो धन्यवाद।